तो हेलो एवरीवन, हम देख रहे थे रैशनल और इरेशनल नंबर्स और हम कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस टॉपिक के अंदर हमने देखा हाउ टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन फ्रैक्शन और वेदर अ गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और हमने साथ ही देखा किस तरह हम टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को किस तरह हम फ्रैक्शंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, प्रूविंग द इर्रेशनैलिटी ऑफ अ नंबर। क्या मतलब है इसका, आइए समझते हैं। जैसे आपको नंबर दे दिया जाता है एग्जाम में, प्रूव दैट रूट 2 इज इर्रेशनल, प्रूव दैट रूट 3 इज इर्रेशनल, प्रूव दैट 7 रूट 2 इज इर्रेशनल, प्रूव दैट 3 प्लस रूट 2 इज इर्रेशनल। तो इन सारे नंबर्स को आज देखेंगे, डेप्थ में समझेंगे किस तरह इन सारे नंबर्स को हम प्रूव कर सकते हैं। पूरा कंसेप्ट, कंप्लीट कंसेप्ट डेप्थ में आपको मिलेगा। कॉपी पेन लेकर बैठिए और स्टार्ट करते हैं आज का क्लास विदाउट एनी डिले। चलिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये जो रूट के अंदर आने वाले नंबर्स हैं, इनको हम किस तरह बोलते हैं। ये इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो इर्रेशनल होते हैं? क्या सारे नंबर्स जो रूट के अंदर आते हैं, क्या वो सारे नंबर्स को हम इर्रेशनल बोल सकते हैं, या फिर ऐसे नंबर्स जो रूट के साथ आए और किसी के सम में लिखे रहें वो इर्रेशनल होते हैं? क्या इन सारे नंबर्स को हम इर्रेशनल बोल सकते हैं, या फिर उनमें से कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जिनको हम रैशनल भी बोल सकते हैं? तो कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, देखिए समझिए। ऐसा नहीं कि जो भी नंबर आपको रूट के अंदर मिले, फॉर एग्जाम्पल रूट 4, रूट 3, रूट 16, रूट 17, रूट 25। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए इन सारे नंबर्स में से इर्रेशनल नंबर्स कौन है, तो बच्चों आप बोलोगे रूट 3, रूट 17, ये दोनों नंबर्स इर्रेशनल है। बाकी रूट 4, रूट 16, रूट 25 रेशनल नंबर है। कैसे भाई, ये कैसे हो गया? बाकी नंबर्स जैसे रूट में, ये नंबर्स भी तो रूट के अंदर ही हैं, तो ये रेशनल कैसे हो गए, ये दोनों इर्रेशनल कैसे हो गए? तो इनको समझते हैं। ये देखिए, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर आपको दिया है और वो रूट के अंदर है, तो सबसे पहले आप चेक करो, आप सिंप्लीफाई करने के बाद वो नंबर्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है सबसे पहले। तो चलिए हम सिंप्लीफाई करते हैं। रूट 4 किसका रूट है? देखो 2 का रूट है ना। रूट 4 किसका रूट है? 2 का रूट है। तो आप बोल सकते हो क्या कि 2 आपका इर्रेशनल होगा? कभी नहीं, ये रैशनल नंबर है। 2 रैशनल नंबर होता है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर हुआ, रूट 4 भी रैशनल नंबर हुआ। दैट मीन्स आप बोल सकते हो ना रूट 4 एक रैशनल नंबर है। सिमिलरली रूट 16 का वैल्यू 4 होगा, ये भी एक रैशनल नंबर। सिमिलरली रूट 25 क्या है, ये 5 है, ये भी एक रैशनल नंबर होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर अगर रूट के अंदर आएंगे, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर रूट के अंदर अगर आते हैं तो आप उनको बोलोगे दोज नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 100 का वैल्यू 10 रैशनल नंबर, अंडर रूट 625 का वैल्यू 25 रैशनल नंबर, अंडर रूट 81 का वैल्यू 9 रैशनल नंबर। सिमिलरली अंडर रूट 36 का वैल्यू 6 रैशनल नंबर, अंडर रूट 49 का वैल्यू 7 रैशनल नंबर। तो इन सारे नंबर्स को रूट में सारे नंबर्स अगर रहे तो उनको आप इर्रेशनल नहीं बोल सकते, बस देख करके। समझ आया कंसेप्ट? क्लियर है ना? चलिए अब देखते हैं रूट में ऐसे कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको इर्रेशनल हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। तो बच्चों रूट में प्राइम नंबर्स का कंसेप्ट हमने पढ़ा है। प्राइम नंबर्स होता क्या है? ऐसे नंबर्स जिनका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स ना हो। फॉर एग्जाम्पल 2 क्या ये प्राइम नंबर है? हाँ, कितना फैक्टर्स का? 1 और 2, 2 ही तो फैक्टर है। क्या 3 प्राइम नंबर है? यस, इसका 2 फैक्टर 1 और 3। सिमिलरली 5 एक प्राइम नंबर, 7 एक प्राइम नंबर, 11, 13, 17, 23, ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। अब इन सारे नंबर्स के ऊपर रूट लगा दें इस तरह से, तो ये सारे नंबर्स बन जाएंगे इर्रेशनल। ऐसे तो ये सारे, अगर रूट नहीं लगाओगे तो ये सारे नंबर रैशनल हैं। अभी ये सब रैशनल है, बट अगर इनके ऊपर रूट लगा देते हैं तो ये हो जाएगा
इर्रेशनल नंबर्स। क्लियर है? और इन्हीं का प्रूफ आपसे एग्जामिनेशन में पूछता है प्रूफ दैट √2, √3, √5 दीज नंबर्स आर इर्रेशनल। आप कैसे प्रूफ करोगे? प्रूफ करने का क्या तरीका है? एक तरीका तो ये है कि आप इसका डेसिमल फॉर्म लिख दो, जो कि बहुत लेंथी प्रोसेस है, हम वो काम नहीं करने वाले। ठीक है, तो हम इजी वे में समझते हैं और डेप्थ में समझते हैं कि होता क्या है, किस तरह प्रूफ करते हैं। स्कूल में होता क्या है ना, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इन्हीं टॉपिक्स को लेकर के। क्या है कि टीचर्स समझा देते हैं, बच्चों को समझ आता नहीं है, बस बच्चे लैंग्वेज रट कर जाते हैं एग्जाम में, वो लिख देते हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं हूँ आपको समझाने के लिए और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं √2 से। देखो √2 इरेशनल नंबर है, तो रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आ जाए, ये फॉर्म आप लिख लो, रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आ जाए तो इस नंबर को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अभी देखेंगे प्रूफ ये इर्रेशनल नंबर्स क्यों कहलाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, और मैं उन्हीं क्वेश्चंस को ज़्यादा डिस्कस करूंगा या फिर उन्हीं क्वेश्चन को सिर्फ डिस्कस करने वाला हूं जो आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन आया था, प्रूव दैट अंडर √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। प्रूफ करना है, प्रूव दैट अंडर √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो बच्चों आपको पता है ना √2 इर्रेशनल है, आपको पता है, आप समझ आ गया। देखो रूट के अंदर क्या है, प्राइम नंबर है, 2 इज़ अ प्राइम नंबर। रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आ जाए तो हम बोलेंगे उस नंबर को कंप्लीटली इर्रेशनल। प्रूफ करने की बात है तो हम क्या करते हैं, इस टाइप के प्रूफ को हम कंट्राडिक्शन से प्रूफ करते हैं। कंट्राडिक्शन क्या होता है, आप पहले से मान लो जो बोला जा रहा है आपको इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो आप पहले से मान लो कि वो इर्रेशनल नहीं है, वो रैशनल है। हम इस नंबर को रैशनल की तरह ट्रीट करते हैं और अपना इक्वेशंस बनाते हैं। कुछ इक्वेशंस बनाएंगे और उसमें से देखेंगे जो हमारा इक्वेशन आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं। चलिए प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको प्रूफ करना है इर्रेशनल, तो हम मानकर चलते हैं ये हमारा रैशनल नंबर है। सो लेट √2 बी अ रैशनल नंबर, हम ये मानकर चलेंगे लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। अच्छा बताइए, अगर ये रैशनल नंबर है √2, तो क्या हम इस √2 को a डिवाइडेड बाई b के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। रैशनल नंबर का कंडीशन क्या था, रैशनल नंबर होता क्या है, रैशनल नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जिनको आप a डिवाइडेड बाई b के फॉर्म में लिखो, एक कंडीशन के साथ b 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर है 0 नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ कंडीशन लिख लेंगे। कंडीशन क्या है, b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तभी तो ये रैशनल नंबर कहलाएगा ना। अगर ये रैशनल नंबर है √2, तो आप इस √2 को a बाई बी के फॉर्म में तो लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं एक नंबर हमारा 4 इज अ रैशनल नंबर, तो 4 को आप a बाई बी के फॉर्म में कैसे लिखोगे, 4/1 ऐसे एक्सप्रेस करेंगे ना, जहाँ पे a का वैल्यू है 4 और b का वैल्यू है 1। देखो b इज नॉट इक्वल टू 0, तो कहने का ये मतलब है। अब देखिए हमारे पास है √2 को हम a बाई बी में b के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज √2 हमने अज्यूम किया दैट आवर √2 इज इर्रेशनल। अब देखिए क्या है, इसके साथ साथ एक अजम्पशन और हम लेंगे, एक कंडीशन और है यहाँ पे, ये a बाई बी दोनों को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। a बाई बी आर को प्राइम नंबर्स। आइए समझते हैं को प्राइम नंबर्स होते क्या है। को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1, ठीक है। को प्राइम नंबर्स दो ऐसे नंबर जिनका HCF 1 है। अब देखो जैसे 2 का को प्राइम नंबर कौन कौन हो सकता है, 2 का को प्राइम कौन कौन हो सकता है, 2 के साथ ऐसा नंबर जिनका HCF 1, 2 के साथ अगर आप 3 को रखोगे तो क्या इन दोनों का HCF 1 आएगा। HCF पता है ना, HCF मैंने एक्सप्लेन कर रखा है अपने आपके प्रीवियस लेक्चर्स में। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन होना चाहिए और वो हाईएस्ट होना चाहिए, तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर है 1। सिमिलरली क्या 2 और 5 को प्राइम नंबर्स होंगे, चेक करो 2 और 5 का कॉमन फैक्टर कितना 1। क्या 2 और 7 को प्राइम नंबर्स होंगे, 2 और 7 का कॉमन फैक्टर 1। सिमिलरली क्या 2 और 9 को प्राइम हो सकते हैं, चेक करो दोनों का कॉमन फैक्टर 1। या फिर सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो ये समझो दो ऐसे नंबर जिनका HCF 1 आए, दो ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 आए। देखो 2 और 3 का HCF निकालो, 2
2 1s are 2, खत्म। 3 1s are 3, 3 1s are 3, 2 को आप लिख सकते हो 2 into 1, 3 को आप लिख सकते हो 3 into 1। क्या इनका HCF 1 आ रहा है ना? तो आप बोल सकते हो ना 2 and 3 आर को प्राइम नंबर्स। अब चेक करते हैं 2 और 5 के लिए। 2 का तो आप निकाल चुके हो, 5 का निकालो, 5 1s are 5। अब 2 और 5 के लिए चेक करो, 2 into 1, 5 को लिख सकते हैं 5 into 1। देखो इसका भी HCF 1 आ रहा है, तो क्या आप बोल सकते हो 2 and 5 आर ऑल्सो को प्राइम। दो ऐसे नंबर्स जिनका HCF सिर्फ और सिर्फ 1 हो, या फिर इस तरह से समझो, दो ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ए और बी कैसा नंबर है? हमारा ए और बी को प्राइम नंबर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ए और बी के पास ए और बी का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, दोनों का HCF 1 है, उससे ज़्यादा कोई फैक्टर नहीं होगा। अगर आगे उससे ज़्यादा कोई फैक्टर निकल जाता है तब हम बोलेंगे हमारा अजम्पशन गलत है, और हम यही करने वाले हैं इस क्वेश्चन के लिए। हम दिखा देंगे ए और बी का एक से ज़्यादा फैक्टर है, बस काम खत्म हमारा। तो अभी देखो √2 को हम लिख सकते हैं ना a/b के फॉर्म में। कंडीशन 2, किसी भी क्वेश्चन के लिए याद रखना कंडीशन 2 रखना है, 2 रोकना है। चाहे आपसे पूछे √2 को इरेशनल प्रूफ करो, √3 को इरेशनल प्रूफ करो, √5 को इरेशनल प्रूफ करो, हमेशा इन दोनों कंडीशन को याद रखना। पहला कंडीशन b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, जो डिनोमिनेटर है आपका a/b का। दूसरा कंडीशन ये दोनों नंबर a/b को प्राइम होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब हम LHS RHS दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या आप √2 को स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? √2 को स्क्वायर करने पे आता है 2। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, √2 इंटू √2 2 होता है, √3 इंटू √3 3 होता है। कोई भी एक नंबर इंटू द सेम नंबर, रूट कट जाएगा, आ जाएगा a। इनके इससे इसके पीछे का लॉजिक ये है, यहाँ समझो, √a इंटू √a आप इसे लिख सकते हो √a का होल स्क्वायर। आप इसे लिख सकते हो a, रूट ऊपर ले जाकर आप लिख सकते हो 1/2 इंटू 2, पहले से 2 कट गया, आंसर कितना a। तो ये इससे पीछे का लॉजिक क्लास 8 में एक्सपोनेंट एंड पावर में आपने पढ़ा होगा ये चीज़। चलिए तो √2 का स्क्वायर आ गया 2। नाउ क्या आप इसे लिख सकते हो a² डिवाइडेड बाई b²? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, b इंटू 2 दैट इज 2b² इज इक्वल टू a²। अब इस लैंग्वेज को समझना है, इस इक्वेशन आपको समझना है। होता है क्या है कि आप लोग समझ नहीं पाते हो जब आपको a और b के फॉर्म में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाता है। आपको डिजिट दे दिया जाए तो आप इजीली समझ सकते हो कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन इस तरह का नंबर्स आपको a और b या फिर किसी लेटर्स के फॉर्म में नंबर्स बनाकर दे दिया जाता है तो आप नहीं समझ पाते हो बच्चों। तो गलती आपकी नहीं है, हम सब अपने अपने क्लास में 10th क्लास से गुजरे हैं, 9th क्लास से गुजरे हैं, हमें भी समझ नहीं आता था। तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें भी इस तरह का इक्वेशन समझ नहीं आता था स्टार्टिंग में। प्रैक्टिस करके सब कुछ आ गया, इसी तरह प्रैक्टिस आप भी करोगे सब कुछ आ जाएगा। चलिए देखते हैं, 2b² इज इक्वल टू a²। अगर इसी नंबर को मैं इस फॉर्म में लिखूं, ये है क्या एक्चुअली में है, ये है क्या? देखो 2 इंटू b², यही है ना, 2 इंटू b² क्या दे रहा है? a²। दैट मीन्स आप लिख सकते हो इस तरह से a², इसका बीच में आप लिख करके 2 से इसको डिवाइड करोगे तो b² टाइम्स a² आ रहा है और रिमाइंडर आ रहा है 0। यही मतलब हुआ। इसको आप लिखते थे ना, कैसे लिखते थे? 2 इंटू b² इज इक्वल टू, या फिर इस तरह से लिखते थे a² इज इक्वल टू 2 इंटू b² प्लस रिमाइंडर। यही तो था। यहाँ पे दो नंबर, इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करते थे हम और इसमें रिमाइंडर ऐड करते थे तो बीच वाला नंबर की देता था। यूक्लिड्स डिवीजन, आई थिंक यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम यही तो था ना, सॉरी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यह है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आप इधर वाले नंबर को कोशेंट से मल्टीप्लाई करते थे तो अंदर वाला नंबर मिलता था। देखो हमने इस नंबर को कोशेंट से मल्टीप्लाई किया और इसमें रिमाइंडर ऐड किया तो क्या मिल रहा है? a² इज इक्वल टू 2b²। तो देखो क्या ये नंबर इसी फॉर्म में जहाँ रिमाइंडर 0 है, तो आप क्या इस नंबर को ये बोल सकते हो दैट 2 डिवाइड्स a², 2 डिवाइड्स a², या फिर a² इज डिविजिबल बाई 2 हम बोल सकते हैं। इसको इस तरह समझो, बीच में आपके पास नंबर है 4। समझो बच्चों, ये डेप्थ है, डेप्थ में मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा आराम से टाइम लेकर के पेशेंस के साथ सुनो, समझ जाओगे तो किसी भी क्वेश्चन को इस तरह से डील कर सकते हो। बीच में है नंबर 4, हम इस नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2s are 4 आया, रिमाइंडर 0, तो 2 इंटू 2
2 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर ऐड करो, कितना नंबर आएगा 2 2 जार 4 प्लस 0 इज 4 आया, जो कि बीच का नंबर था आपका। देखिए अब समझ आया आपको, तो आप यहाँ बोल सकते हो ना दैट दिस 4 इज डिविजिबल बाई दिस 4 इज डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ पे आप ए स्क्वेयर यहाँ लिख रहे हैं, ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई, क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई कौन सा नंबर 2 से, जैसे 4 इज डिविजिबल बाई 2, उसी तरह ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, क्या आप लिख सकते हो ये ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। समझ आ गया ये। अब दूसरी बात समझो, यहाँ पे ये किसी नंबर का स्क्वायर है, 4 किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है ये 2 का स्क्वायर है, 2 स्क्वायर क्या होता है 4। अगर ये नंबर इसका स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स इफ 4 इज, दैट मीन्स 2 टू द पावर 2, यही तो है 4, 2 टू द पावर 2 का वैल्यू 4। इफ 2 का स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, इफ 2 का स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, तो क्या आप बोल सकते हो दैट 2 भी डिविजिबल होगा 2 से। अगर इस नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है 2 से, तो उसका रूट भी डिविजिबल होगा 2 से। समझ आ रहा है। जैसे अगर 9 डिविजिबल है 3 से, तो क्या इस 9 का रूट, इस 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इस 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। क्या इस 9 का स्क्वायर रूट भी डिविजिबल होगा 3 से? बात पकड़ रहे हो। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, ए किसका स्क्वायर है, अपना खुद ए का स्क्वायर है। उसी तरह 9 किसका स्क्वायर है 3 का, डिविजिबल बाई 3, तो इसका रूट भी डिविजिबल बाई 3 होगा। सिमिलरली अगर 16 इज डिविजिबल बाई 2, 16 इज डिविजिबल बाई 2, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो 4 इज डिविजिबल बाई 2। समझ आ रहा है ना। इफ 8 का स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, 8 का स्क्वायर क्या है 64, 64 2 से डिविजिबल है, चेक कर लो, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। इफ़ 8 का स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, तो ये स्क्वायर हटा दोगे तब भी ये 8 डिविजिबल होगा 2 से। समझ आ रहा है। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट यहाँ यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं ए इज डिविजिबल बाई 2। बोलो यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बोलो। चलिए यहाँ तक कॉपी कीजिए, पहले यहाँ तक कॉपी कीजिए। मैंने बोला हमें प्रूफ करना है √2 को इरेशनल, हमें प्रूफ करना है √2 एक इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं √2 एक रैशनल नंबर है, हम अज्यूम कर लेते हैं, हमारा अजम्पशन बेस्ड होगा सारी इक्वेशन पे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं √2 हमारा एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम √2 को लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में, बिकॉज रैशनल नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जो a/b के फॉर्म में लिखे जाते हैं और b इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्लियर है। तो √2 को हम लिख सकते हैं a/b, जहां पे ये b इज नॉट इक्वल टू 0, और हमारा एक और यहाँ पे कंडीशन होना चाहिए दैट ये a/b को प्राइम नंबर होना चाहिए, और को प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 होता है, ठीक है, जिसका HCF 1 होता है। कम ऑन HCF 1, कम ऑन, क्या बोला मैंने, HCF 1 होगा a/b, a और b का HCF 1 होगा, मतलब दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने का मतलब आप √2 को स्क्वायर करो, LHS स्क्वायर करो, RHS स्क्वायर करो। स्क्वायर करने के बाद √2 का वैल्यू आएगा, √2 स्क्वायर का वैल्यू आएगा 2, a/b स्क्वायर का वैल्यू आएगा a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। समझ आ रहा है। चलिए आगे देखिए, आगे देखो यहाँ पे, अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखो इस इक्वेशन को समझना, ये है क्या, यह यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो नॉर्मल डिवीजन आप करते हो। आप इस नंबर को, ये बीच वाला नंबर है, डिवीजन में बीच में आता है, इस नंबर को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो और ये b स्क्वायर टाइम्स कट रहा है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो दैट दिस नंबर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 से ये डिविजिबल है। क्लियर है। a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, अब मतलब अगर ये a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो इसका रूट भी तो डिविजिबल होगा 2 से। तो यहाँ तक समझ आया बोलो, ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो a b का हमने माना है को प्राइम नंबर्स, हमें पता है दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, लेकिन हमारा टारगेट अभी है किसी तरह प्रूफ करना कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 से ज़्यादा है। तो एक a का एक और फैक्टर आ गया 2, अगर b का भी ये सेम फैक्टर आ जाता है तो हमारा अजम्पशन सही हो गलत हो जाएगा ना। चलिए वो करना है हमको। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली इस a के प्लेस में कुछ और नंबर रखते हैं, जैसे लेट a इज इक्वल टू
ये 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो 2 वाला नंबर ही किसी ऐसा नंबर को रखना है जो 2 से डिवाइड, जो 2 का मल्टीपल हो 2 से, क्योंकि ये नंबर को डिवाइड करना है तो हम a के प्लेस में कुछ ऐसा नंबर रखते हैं जो 2 से डिविजिबल है। दैट मीन्स हम रख लेते हैं 2c, लेट a इक्वल्स टू 2c, वेयर c इज एनी नंबर या इंटीजर, c कोई भी एक नंबर हम मान लेते हैं। अब इस नंबर को इसे ले लेते हैं इक्वेशन 1, इस वैल्यू को a का ये वैल्यू, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। पुटिंग a इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन नंबर 1, देखिए क्या आएगा। क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 1? 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यही इक्वेशन नंबर 1। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a के प्लेस में 2c पुट करना है, 2c स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करो, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और ये हो गया c स्क्वायर, कट के कितना आ जाएगा 2c स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आ गया b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। देखो यही चीज़ आया, पहले 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर आया था, अब 2c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या, इस जिस तरह यहाँ पे आप समझे थे, क्या यहाँ पे आप बोल सकते हो दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, जैसे यहाँ पे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 था, वैसे ही यहाँ पे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 लिख लेते हैं। b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। दैट मीन्स क्या आप बोल सकते हो, अगर इसका स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो उसका रूट भी डिविजिबल होगा 2 से, b इज डिविजिबल बाई 2। समझ रहे हो, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, दैट मीन्स का रूट भी डिविजिबल होगा। अरे यार देखो 9 इज डिविजिबल बाई 3 है या नहीं, किसका स्क्वायर है ये 9, 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर हटा दो, क्या ये भी डिविजिबल है 3 से, है ना, 3 से कटेगा ना, ये 3 1 3 टाइम्स में। सिमिलरली 4 का स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, हाँ या ना, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, क्या ये 2 से डिविजिबल है, 2 8 16 कट रहा है पूरा पूरा, तो आप 4 के ऊपर से स्क्वायर हटाओ, स्क्वायर हटा दिए, क्या 4 2 से डिविजिबल होगा, काट कर देखो 4 2 2 2 2 4, 2 टाइम्स में कट गया। दैट मीन्स अगर स्क्वायर डिविजिबल है तो उसका रूट भी डिविजिबल होगा, तो यह बोल सकते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे a का फैक्टर 2 आया था, यहाँ b का फैक्टर भी 2 आया, अब a और b के पास टोटल कितने कॉमन फैक्टर्स हो गए। पहले तो ये को प्राइम्स थे, हमने अज्यूम किया अगर ये को प्राइम्स होते तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर होता, लेकिन यहाँ आ कितना रहा, यहाँ पे 2 फैक्टर आ रहा है। a और b का कॉमन फैक्टर 2 भी है और 1 भी है, को प्राइम है तो 1 तो हो गई और 2 भी है। देखो इस ये 2 भी a और b का कॉमन फैक्टर है, तो आप बोल सकते हो therefore 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, ठीक है। 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। जब 2 कॉमन फैक्टर आ गया a और b का तो हमारा अजम्पशन गलत होगा ना, मतलब a और b को प्राइम्स नहीं होंगे। a और b को प्राइम्स होते तो सिर्फ और सिर्फ 1 इसका कॉमन फैक्टर होता, बट यहाँ आ क्या रहा है 2 आ रहा है कॉमन फैक्टर, 1 भी और 2 भी कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, hence a and b, hence this contradict or fact that, hence this contradicts our fact that a and b are co-primes। क्या ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? पहले तो हमने बोला कि a और b को प्राइम है, लेकिन यहाँ पे 2 भी एक कॉमन फैक्टर निकल कर आ रहा है, तो को प्राइम्स तो होगा नहीं। दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम्स। और ये कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हो रहा है? बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन दैट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption का क्या अज्यूम किया हमने अज्यूम किया था दैट रूट 2 इज अ रैशनल, तो वो अजम्पशन हमारा गलत हो गया। हेंस वी कैन से दैट रूट 2 इज एन इररेशनल नंबर। बोलो समझ आया? कॉपी करो।
कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे। हमें प्रूफ करना था रूट 2 इज इरेशनल, तो हमने क्या किया, हमने बोला कि चलो हम मान लेते हैं रूट 2 रैशनल है। रूट 2 को रैशनल मानकर हम कुछ इक्वेशंस बनाते हैं, देखते हैं वो सही इक्वेशंस आता है कि नहीं, सही बैठता है कि नहीं। तो हमने पहले अज्यूम किया रूट 2 रैशनल नंबर है। हमने फिर बोला कि अगर ये रैशनल नंबर है तो ये a बाई बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जो कि आप लिख चुके हो a बाई बी, रूट 2 इज इक्वल टू a बाई बी, ठीक है, जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे हमेशा दो कंडीशंस रहेंगे। आप किसी भी नंबर को प्रूफ करने जाओ इरेशनल तो आपको दो कंडीशंस हमें लिखना पड़ेगा, हमेशा लिखना पड़ेगा। और अगर ये कंडीशन आप छोड़ देते हो, गलती से भूल जाते हो एग्जामिनेशन में, और ये कंडीशन आप नहीं लिखते हो, तो आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो इसको स्टार मार्क कर लो, ये कंडीशन को लिखना है, क्योंकि आप इसी बेसिस पे बोल रहे हो कि हमारा अजम्पशन गलत है। समझ रहे हो ना, हमारा अजम्पशन गलत क्यों आ रहा है, बिकॉज हमने जो अज्यूम किया है वही गलत है। हमने क्या अज्यूम किया, हमने क्या यहाँ पे कंडीशन रखा दैट ए एंड बी हमारा को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 होता है। रट लो इस बात को, समझ लो, कॉपी में लिख लो, जहां लिखना है लिखो। ए एंड बी एक को प्राइम नंबर्स हैं, और को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, 1 से ज्यादा नहीं होगा। 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। अब आगे प्रोसीड करते हैं, दोनों के स्क्वायर करते हैं। LHS RHS यहाँ स्क्वायर की 2 आया है, स्क्वायर की a स्क्वायर बाई b स्क्वायर आया, इसको मल्टीप्लाई किए, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर निकल कर आ रहा था। अब यहाँ से आपको देखकर ये समझ आ रहा है कि 2 जब b टाइम से मल्टीप्लाई होता है तो a स्क्वायर देता है, मैंने दिखाया अभी डिवीजन में। तो आप बोल सकते हो दैट दिस a स्क्वायर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। अगर ये स्क्वायर इसका डिविजिबल है 2 से, तो इसका a भी डिविजिबल होगा 2 से, ठीक है। तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो a भी डिविजिबल होगा 2 से। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि इस a को लेट इट बी 2c, और यहाँ पे वैसे ही नंबर को लिखना है जिस नंबर को यहाँ पे आप देखोगे। 2 है तो 2c, 3 है तो 3c, 5 है तो 5c, इस तरह के नंबर्स रखेंगे। और c एक कैसा नंबर है, c इज एन इंटीजर या एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है ये, ठीक है। दिस इज एन इंटीजर या कोई भी नंबर हो सकता है। इस इक्वेशन में मैंने पुट किया a इक्वल्स टू c इन इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद पुट करने के बाद इस इक्वेशन को मैंने लिखा 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, यहाँ पे 2b स्क्वायर a स्क्वायर के प्लेस पे 2c स्क्वायर, और यहाँ पे देखो 2c स्क्वायर का जब आप स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब यहाँ से 2 और 4 कटेगा, आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। बोलो यहाँ तक समझ आया। आगे आप क्या करोगे, आप देख रहे हो b स्क्वायर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, दैट मीन्स b का रूट, b स्क्वायर का रूट क्या होगा b। अगर b स्क्वायर डिविजिबल है 2 से तो b भी डिविजिबल होगा 2 से। अब यहाँ देख रहे हो a और b दोनों डिविजिबल है 2 से, है ना। a और b यहाँ पे देखो, a भी डिविजिबल 2 से, b भी डिविजिबल 2 से, दैट मीन्स 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। दोनों का कॉमन फैक्टर 2 भी, पहले 1 था, 1 एक कॉमन फैक्टर था क्योंकि हमने कोप्राइम माना था उसे। अब 2 भी एक कॉमन फैक्टर आ रहा है इन दोनों का, तो हम बोल सकते हैं दैट हेंस दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर कोप्राइम्स। और जब ये कंट्राडिक्शन आया तो हमें समझ जाना चाहिए ये कंट्राडिक्शन इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने अजम्पशन गलत किया है, हमने अज्यूम किया रैशनल नंबर जो कि ये है नहीं, इसीलिए हम बोल सकते हैं दैट आवर रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। इसी तरह का क्वेश्चन, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देगा, कोई दूसरा प्राइम नंबर रख देगा, जैसे 3। अगर 3 रखा तो घबराना नहीं है, जो भी लैंग्वेज है लैंग्वेज सेम, कंसेप्ट सेम, सिर्फ आपको वैल्यू चेंज करना है। लेट रूट 3 बी अ रैशनल नंबर, लेट it be written as a by b where b is not equal to 0 and a and b are both co-prime numbers। अब यहाँ रूट 2 के प्लेस पे आप रूट 3 स्क्वायर करोगे, रूट 3 स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे आपका वैल्यू आएगा 3 इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लिखोगे तो ये आ जाएगा 3b स्क्वायर। अब आगे देखो, आगे क्या है, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई a के प्लेस पे 3, जैसे दिख रहा है आपको a स्क्वायर डिविजिबल बाई 3। सिमिलरली a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। अगर ऐसा है तो आप क्या करोगे, देखो मैंने बोला था यहाँ का वैल्यू चेंज होगा तो यहाँ का वैल्यू चेंज होगा। लेट a बी इक्वल्स टू 3c, लेट a इक्वल्स टू 3c। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस a इक्वल्स टू 3c को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 3c का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। दैट मीन्स वी कैन से दैट यहाँ पे इसका एक और फैक्टर आ गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, वेयर वी कैन से दैट
b square is divisible by 3 and b is also divisible by 3. Therefore we can say that 3 is the common factor of a and b. This contradicts the fact that a and b are co-prime, and hence we can say that this contradiction arises due to our wrong assumption. Hence root 3 is an irrational number. बोलो समझ आया? समझ आ गया ना? बहुत सिंपल सा चीज़ है, बस लैंग्वेज का खेल है और कुछ नहीं है। कंसेप्ट आपका स्ट्रांग है तो आप इस तरह के नंबर से डील कर सकते हो। चलिए आइए देखते हैं। तो मैं बता दूं आपको, ये क्वेश्चन पूछा गया था, रूट 2 वाला क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में, और उसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे अभी 2020 में क्वेश्चन आया था रूट 5 को, प्रूव दैट रूट 5 इज रैशनल, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, और ये पूछा गया था 2020 के बोर्ड्स में। इसी बार पूछा गया था 2020 में पूछा गया था प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यूज चेंज कर देना है, लैंग्वेज सेम रहेगा। जहाँ जहाँ 3 लिखे हो वहाँ 5 कर दो, जहाँ स्क्वायर वाला टर्म आ गया यहाँ 25 कर देना। इस तरह से लिख करके आप ट्राई करोगे। तो ये था पहला टाइप। अब इसमें क्या क्या पूछता है देखिए। ऐसे तो जो कोई भी प्राइम नंबर ले लो, पूछ देगा आपसे प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, सिमिलरली रूट 7 इज इरेशनल। तो जो प्रोसेस मैंने बताया है उसी प्रोसेस को फॉलो करो। समझ गए हो तो रटने का ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ गया तो लैंग्वेज देख लो, कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा टाइप। अब क्या क्वेश्चन पूछता है देखिए। अब जो क्वेश्चन पूछता है ना, या तो सम के फॉर्म में देता है या तो प्रोडक्ट के फॉर्म में देता है। जैसे कौन सा नंबर है, आइए देखते हैं। नंबर दे देगा आपको प्रूव दैट जैसे एक क्वेश्चन है 2011 का, प्रूव दैट 3 प्लस अंडर रूट 5, ये 2011 क्वेश्चन है। प्रूव दैट 3 प्लस रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर है। तो इन नंबर्स को किस तरह हम प्रूव करेंगे, इरेशनल है या रैशनल है, किस तरह प्रूव करेंगे। देखो अब इसमें क्या क्या टाइप बनता है। ये तो हो गया सम वाला क्वेश्चन। प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन देगा तो इस तरह से देगा, प्रूव दैट 3 रूट 5 इज़ इरेशनल, या फिर 2 रूट 7 इज़ इरेशनल। इस तरह के नंबर्स देते हैं। बस आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि रूट के अंदर एक प्राइम नंबर होना चाहिए, तभी दोनों का सम। क्योंकि देखो मैंने बताया था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जब हम कर रहे थे तो मैंने बताया था सम ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल गिव्स एन इरेशनल नंबर। हमेशा एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का सम इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे देखो 3 कैसा नंबर है आपका, ये 3 है रैशनल नंबर। रूट 5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। रैशनल प्लस इरेशनल क्या देगा, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। सिमिलरली प्रूव दैट 2 रूट 7, 2 एक रैशनल नंबर, रूट 7 इज एन इरेशनल, दोनों का प्रोडक्ट 2 रूट 7 कैसा नंबर है, रैशनल इंटू इरेशनल कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो ये प्रूफ करने के लिए हम सिंपली एक और काम करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को 2 फॉर्म में बनाता है। पहले तो बोलेगा गिवन दैट, समझ लो क्वेश्चन का टाइप, गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल, ये गिवन है आपको, गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल। फिर बोलता है प्रूव दैट 3 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल। आपको पहले से पता है रूट 5 इरेशनल है, और पहले से अगर पता है तब क्या करेंगे देखिए, तब हम अपना शुरू करेंगे सॉल्यूशन यहाँ से। समझो अब सब कुछ ईजी है, ये सब क्वेश्चंस बहुत ईजी है। जो टफ था मैंने ऑलरेडी करा दिया वो, अब ये सब ईजी है। इसको सिंपली क्या करना है, लेट मान लेना है 3 प्लस रूट 5 इज रैशनल। हम सिंपली इसे एज्यूम कर लेंगे कि ये रैशनल नंबर है। फिर क्या करेंगे, अगर ये रैशनल नंबर है तो 3 प्लस रूट 5 को हम लिख सकते हैं a बाई बी के फॉर्म में, वेयर वी कैन राइट इट एज b इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आगे देखो क्या करेंगे। अब यहाँ पे आपको समझना ये है, यहाँ पे लिख लो a एंड b को प्राइम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिखो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना लिखो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ पे a बाई बी के फॉर्म में लिख लिया हम। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको रूट वाला टर्म एक साथ रखना है, और जितना रूट नहीं है दैट मीन्स ये नंबर देखो 3, सिर्फ रूट को एक साथ रखो, बाकी सारे नंबर्स को उधर भेज दो। तो यहाँ पे सिर्फ रहेगा रूट 5, और जितना भी नंबर रूट 5 के साथ है वो सारा नंबर चला जाएगा उधर। a डिवाइडेड बाई b, 3 उधर जाएगा, बन जाएगा -3। बस यहाँ तक आपको आना है और आपका काम ख़त्म। अब यहाँ से आप लॉजिक से सोचो, गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल, हमें बोला जा रहा है ये रूट 5 इरेशनल है, ये है इरेशनल, लेकिन क्या ये नंबर इरेशनल है, सोच कर बताओ।
ए और बी, हमारा b इज़ नॉट इक्वल टू 0 और a एंड b एक नंबर है, कोई भी नंबर है, a एंड b इज़ एनी इंटीजर, या फिर आप को प्राइम ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये एक, तो ये क्योंकि a बाई बी रैशनल नंबर है, a बाई बी एक रैशनल नंबर है, रैशनल माइनस रैशनल हमेशा रैशनल नंबर देगा, दैट मीन्स ये आपका रैशनल नंबर है। तो क्या ये लिखना सही है, इर्रेशनल इज इक्वल टू रैशनल, रूट 5 इज इर्रेशनल एंड दैट इज इक्वल टू रैशनल नंबर? ये तो पूरा गलत हो गया ना, अगर ये इर्रेशनल है तो ये भी इर्रेशनल होना चाहिए, बट ये है क्या, रैशनल। देयरफॉर हम बोल सकते हैं दिस इज रॉन्ग, हेंस वी कैन राइट 3 प्लस अंडर रूट 5 इज इर्रेशनल। देखो सिंपल था इसका प्रूफ, देयरफॉर 3 प्लस रूट 5 इज इर्रेशनल। सारे क्वेश्चंस के लिए आप ऐसे करोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन एक और था 2012 का 7 प्लस 2 रूट 3, 7 प्लस 2 रूट 3 प्रूफ करना था, ये इरेशनल है, तो आप क्या करते, बोल देते लेट इट बी अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम a बाई बी के फॉर्म में लिख ही सकते हैं। अब a बाई बी के फॉर्म में लिख लिए, रूट को छोड़ो उधर, बाकी सबको उधर भेजो, दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 2 रूट 3 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b माइनस 7, लिख सकते हैं ना, 7 उधर गया माइनस 7 बन गया, यहाँ पे सिर्फ रूट वाला नंबर रखो एक साइड पे, रूट 3 इज इक्वल टू, अब ये देखो ये 2 है, ये क्या होगा 2 उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा ना, तो आप लिखो 1/2 a डिवाइडेड बाई b माइनस 7, और कुछ भी नहीं करना। ये पूरा का पूरा नंबर रैशनल है, बट रूट 3 एक इर्रेशनल है, इर्रेशनल इज इक्वल टू रैशनल, गलत है, तो आप लिखोगे दिस इज रॉन्ग, हेंस 7 प्लस 2 रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर्स। जब प्रोडक्ट्स वाले क्वेश्चन आते हैं जैसे 2 रूट 5 इज एन इर्रेशनल, प्रूफ करो, तो आप बोलोगे लेट 2 रूट 5 बी अ रैशनल नंबर, लेट 2 रूट 5 बी अ रैशनल नंबर। इसके बाद अगर ये रैशनल है तो क्या आप इसे 2 रूट 5 को लिख सकते हो a डिवाइडेड बाई b के फॉर्म में, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, लिख सकते हो। फिर क्या करोगे, रूट 5 को इधर रखो, बाकी को उधर भेजो, रूट 5 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 2b, a बाई 2b ये हो गया रैशनल, और रूट 5 तो कंप्लीटली इरेशनल है, तब आप बोल सकते हो दिस इज इरेशनल एंड दिस इज रैशनल, दिस इज रॉन्ग, देयरफॉर वी कैन से दैट 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। बस यहाँ तक था आपका काम। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम होगा लैंग्वेज याद करने में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिंपली सिर्फ रूट के अंदर एक नंबर दे दिया जाए, उसको प्रूव करो इरेशनल, ठीक है। अब इसमें क्या करता है, अगर इस क्वेश्चन को इस टाइप से दे, अगर यहाँ ना दे दैट गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल, यहाँ बोल दे सिर्फ प्रूव दैट 3 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, और गिवन कुछ नहीं, ये नहीं गिवन है दैट रूट 5 इज इरेशनल, दिस इज नॉट गिवन। तब सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, सपोज ये क्वेश्चन आपको दे दिया 4 मार्क्स के क्वेश्चन में, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, तब तो आप इस तरह डायरेक्टली जा सकते हो, कुछ स्टेप्स स्किप भी कर सकते हो, जैसे ये सब डायरेक्टली बना सकते हो। यहाँ ये मानकर कि रूट 5 इरेशनल है, क्वेश्चन खुद बोल रहा है, ये मानकर अगर नहीं भी लिखा रहे तब भी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लोगे। बट 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे डायरेक्टली, और यहाँ गिवन ना हो कि रूट 5 इरेशनल है, तो आप सबसे पहले रूट 5 को प्रूफ करोगे दैट रूट 5 इज इरेशनल। जैसे मैंने प्रूफ किया था पहले, प्रूफ कर लोगे रूट 5 इज इरेशनल, वो काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप करोगे, क्योंकि ये रूट 5 इरेशनल प्रूव हो चुका है, फिर आप यहाँ से स्टेप शुरू करोगे। समझ आ रहा है ना? तो इस तरह से हम काम करेंगे। तो यहाँ पे ये था आपका सारा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे, ये जो क्वेश्चंस मैंने दिखाया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन के साथ आपको डील करना है। एक और क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। कुछ नहीं करना इसमें भी, इसको लिख लो a बाई बी के फॉर्म में, a बाई बी के फॉर्म में लिख लिए। अब इसको कर दो जस्ट रिवर्स, रूट 2 इज इक्वल टू b बाई ए, रूट 2 ऊपर ले आओ, नीचे 1 ले आओ, ए बी बाई ए कर दो। अब यहाँ पे सिंपली रूट 2 को इधर रखे हो, ए बी बाई ए क्या है, एक रैशनल नंबर है ना, ये भी तो एक रैशनल नंबर है। या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे b इज इक्वल टू रूट 2a, इस तरह से भी लिख सकते हो। या फिर आप लिख सकते हो इसको फिर से, b डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू रूट 2 इज एन इरेशनल बट दिस इज अ रैशनल नंबर। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो, कर सकते हो। तो ये था आपका कंसेप्ट प्लस टॉपिक, और ये आपका टॉपिक ख़त्म हुआ। एक और क्वेश्चन हम करेंगे और वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए ये क्या क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में पूछ देता है सिंप्लीफाई करके बताइए क्या ये रैशनल है या इरेशनल नंबर है। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब उनका ये रहता है, जैसे कुछ नंबर आपको दे दिया जाएगा √49 प्लस √625, सिंप्लीफाई करके बताओ क्या ये रैशनल है या इरेशनल नंबर है। आप लोग सॉल्व करके बताइए।
हो गया। चलिए देखिए, ये रेशनल है, ये इरेशनल नंबर है, ऐसे देख करके पता नहीं चलेगा। मैंने बताया रूट के अंदर सिर्फ प्राइम नंबर्स होना चाहिए। क्या 49 एक प्राइम नंबर है? सबसे पहली बात, 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 49 हो जाएगा 7। 625 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 625 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 25। 25 प्लस 7 आ जाएगा आपका 32। तो 32 क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो सिंप्लीफाई करके आपको बोला जाए प्रूव दैट दिस इज अ रेशनल, या फिर बोला जाए इसको सिंप्लीफाई करो और बताओ ये रेशनल है या इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करोगे। अगर नहीं भी बोला जाए कि ये रेशनल है या इरेशनल है, सिर्फ बोला जाए दिस इज अ रैशनल और इरेशनल, आपको डिसाइड करना है ये क्या है, रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो आप सबसे पहले देखोगे, इसको सिंप्लीफाई करके 7 लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके 25 लिख सकते हैं। दोनों को सम करने से हमें मिलेगा 32, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो आंसर होगा दिस इज अ रेशनल नंबर। नंबर को पहले सिंप्लीफाई करोगे, बस नंबर देखोगे रूट के अंदर और बोल दोगे इरेशनल नंबर, तो गलत हो जाएगा। गलत है वो। प्राइम नंबर्स रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। किसी भी प्राइम नंबर्स को रूट के अंदर रख, वो इरेशनल नंबर बन जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए थे, प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में आया है, ये क्वेश्चन आया 2018 में, बोल रहा है ये रेशनल है या इरेशनल, सिंप्लीफाई करके बताइए। क्वेश्चन क्या है देखो, 2018 जो क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर के कराता हूँ वो एक जगह लिख करके प्रैक्टिस किया करो। 2√5 प्लस 3√30 डिवाइडेड बाई 2√5। आपसे पूछ रहा है क्या ये रेशनल है या ये इरेशनल है। ऐसे नहीं बताना है, देख करके सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तब आप बोलोगे कि रेशनल है या इरेशनल नंबर है। तो रैशनल और इरेशनल डिसाइड करने से पहले आप कोशिश करो उसको सॉल्व करने का। सॉल्व जब तक नहीं करोगे आप मत बोलना वो रैशनल है या इरेशनल। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है रूट के अंदर एक प्राइम नंबर है, तो देख करके बहुत लोग टिक मारेंगे इरेशनल और आगे बढ़ेंगे। ऐसा गलती कभी मत करना। देखो होगा क्या, मैं बता रहा हूँ। आप क्या इस नंबर को लिख सकते हो 2√45 का प्राइम फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 45 का। 45 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, तो आप इसे लिख सकते हो ना 3 × 3 × 5 लिख सकते हैं कि नहीं। प्लस अब इसके बाद कौन सा नंबर है, इसके बाद है 3√30। 30 का प्राइम फैक्टर्स कितना आएगा देखो, 2 1 2, 2 2 2 5 10, 3 5 15, तो आ गया 3√2 × 3 × 5। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? अब डिवाइडेड बाई में अब देखो नीचे में 2√5 है, 2√5, इसको तो हम और सिंप्लीफाई कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में। ऊपर देखो, क्या इनमें से 3 आप निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट आ जाएगा। 3 3 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो आप यहाँ से आप 3 निकाल सकते हो, 2 × 3। अंडर रूट में यहाँ आ गया 5 प्लस यहाँ पे देखिए 3 अंडर रूट, ये तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, 10 × 3 दैट इज नहीं हो सकता, तो इसे इसी तरह लिखेंगे 2 × 3 × 5 डिवाइडेड बाई 2√5। क्लियर है यहाँ तक? तो अब देखो यहाँ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 6√5 प्लस 3√30 डिवाइडेड बाई 2√5। सिंप्लीफाई करने से इतना ही नंबर आएगा और इससे ज़्यादा कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। और कुछ होगा क्या इसमें? नहीं, और कुछ भी नहीं आने वाला सिंप्लीफाई करके। अच्छा ये क्वेश्चन ही गलत है, दिस इज द रॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ पे 20 होना चाहिए था, ये 20 होना चाहिए था, सॉरी। चलो फिर अभी देखते हैं, अभी आ जाएगा 20। चलिए देखिए 20 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या मिलेगा, देखते हैं। 20 यह आ जाएगा 2 1 2 0, 2 5 10, तो आप इसे इस नंबर को लिख सकते हो 3 बाहर 3 अंडर रूट 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 5, यह नंबर आया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ देखो 3 बाहर आएगा, 2 × 3 अंदर बच गया अंडर रूट 5 प्लस यहाँ देखो 2 × 2 बाहर आएगा, तो इसे आप लिख सकते हो 3 × 2 अंडर रूट 5 और नीचे ऑलरेडी 2√5 है जो कि फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। आगे देखिए इस नंबर को आप लिख सकते हो 6 अंडर रूट 5 प्लस 6 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 5। क्या आप यहाँ से √5 कॉमन निकाल सकते हो? क्या आप यहाँ से √5 कॉमन निकाल सकते हो?
√5 कॉमन, अंदर बचा 6 + 2 और नीचे था 2√5, 2/√5। तो देखो √5 कैंसिल हो गया, ऊपर है 6 7 8, 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 to 4 = 8, दैट इज़ 4 विच इज़ अ रैशनल नंबर। तो देखिए बहुत लोग यहाँ पे क्या किए होंगे, देखे होंगे यहाँ पे रूट के अंदर प्राइम नंबर है तो आप लोग लिख दिए, बहुत लोग लिखे होंगे इरेशनल नंबर है ये, जो कि इरेशनल नहीं है। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ रहा है 4, 4 क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो यहाँ पे धोखा खा जाओगे, यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ये था कुछ आज के सवाल, और आज के सवाल थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। तो ये था आज का लास्ट चैप्टर रियल नंबर्स पे। नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे हम पॉलिनोमियल्स पे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, इसी तरह वीडियोस देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए।